एक संसारिक शिक्षा के द्वारा भी बन सकते हैं, और दूसरा हम प्रभु के आत्मा के द्वारा भी बन सकते हैं। बोलो हालेलुया। कैसे बन सकते हैं? प्रभु की आत्मा के द्वारा। प्रभु भी हमें अच्छा बना सकता है। आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम अच्छे नहीं थे, मैं भी अच्छा नहीं था, पर हम कैसे बने? प्रभु के आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा? प्रभु के आत्मा के द्वारा। मेरी भी गलत संगति थी, मैं भी गलत रास्ते पर था, पर मुझे किसने बनाया? प्रभु की आत्मा ने। क्यों बनाया प्रभु की आत्मा ने? क्योंकि वचन कहता है कि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, वहां पर आजादी है, वहां छुटकारा है, वहां शांति है, वहां आनंद है, वहां सदा का जीवन है। और जहां प्रभु का आत्मा नहीं है, वहां कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं है, फिर कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपके घर में प्रभु का आत्मा नहीं है, फिर कुछ नहीं हो सकता है। अगर बच्चों के अंदर प्रभु का आत्मा नहीं है, वो सुधर नहीं सकते हैं। कौन हमें सुधार सकता है? प्रभु का आत्मा। ध्यान से सुनिए सभी लोग। कौन सुधार सकता है? प्रभु का आत्मा। हम कभी कभी फादर होकर, हम संसार की शिक्षा लगाकर अगर हम जोर लगाएंगे बच्चों को सुधारने की, तो मेरे ख्याल से बच्चे बदल नहीं सकते हैं। नहीं बदल सकते। हम खुद नहीं बदल सकते, दूसरों को कैसे बदल देंगे? अगर हम अपने जोर से, हम अपनी ताकत से चलेंगे, कभी नहीं बदल सकते हैं। ना हम किसी का सुधार कर सकते हैं, ना हम अपने देश का कर सकते हैं, ना हम अपने घराने का कर सकते हैं। पर अगर हम कर सकते हैं तो सिर्फ कैसे कर सकते हैं? प्रभु के आत्मा के द्वारा, प्रभु की सामर्थ के द्वारा ये सब हो सकता है। प्रभु की सामर्थ के द्वारा हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, एक अच्छे पिता बन सकते हैं, एक अच्छे फादर बन सकते हैं। और जब प्रभु का आत्मा होता है, फिर वो हमें ज्ञान सिखाता है, वो हमें बुद्धि देता है, वो हमें समझ देता है। मेरी बात को समझ रहे सब? बोलो हालेलुया एक बार। बोलो हालेलुया। पीछे वाले भी बोले हालेलुया। तो याद रखें, जहां प्रभु का आत्मा है, वहां अच्छे शिक्षा है, वहां आजादी है। और जहां प्रभु का आत्मा नहीं है, जहां प्रभु की प्रेजेंस नहीं है, वहां शिक्षा भी नहीं है, आजादी भी नहीं है, छुटकारा भी नहीं है, चंगाई भी नहीं है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। आपको पता, एक योना नबी था बाइबल में। योना नबी, जो लोग बाइबल पढ़ते वो जरूर जानते होंगे। खुदा का उसके ऊपर पूरा अभिषेक था, पर जब उसने योना नबी ने गलती की, वचन की अनाज्ञाकारी की, तो उसके ऊपर से प्रभु का आत्मा दूर हो गया। और आपको पता, वो जब दूर हो गया, प्रभु से दूर हो गया, तो जिस जहाज में वो योना नबी था, उस जहाज में आंधी और तूफान आ गया। क्या आ गया? आंधी और तूफान आ गया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रभु का आत्मा नहीं था। अगर प्रभु का आत्मा होता तो फिर उसके जीवन में आंधी और तूफान नहीं आना था। क्यों आए योना नबी के जीवन? क्योंकि प्रभु का आत्मा उससे दूर हो गया था, क्योंकि उसने वचन की अनाज्ञाकारी की। जब हम भी गलतियां करते हैं, जब हम भी गुनाह करते हैं, तो प्रभु का आत्मा हमसे दूर हो जाता है, प्रभु की ग्रेस चली जाती है। और आपको पता, जब योना नबी जहाज में था और उस जहाज में उसके ऊपर से प्रभु का आत्मा दूर हो गया, शीशे दूर हो गई, और उस जहाज के अंदर आंधी तूफान आ गया और वो जहाज पानी में डूबने लगा। जहाज कंट्रोल नहीं हो रहा। और जब कैप्टन ने पूरी कोशिश की जहाज की कि इस जहाज को हम कंट्रोल करें, पर वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। फिर वहां पर जब आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे बाइबल में, योना नबी की पुस्तक अगर आप पढ़ोगे, तो आपको इस स्टोरी के बारे में पता चलेगा। बड़ी कोशिश की इस जहाज को रोकने की, और क्योंकि वो जहाज तूफान की वजह से जितने यात्री उसमें थे, जितने लोग थे, वो नाश होने वाले थे।
अब वो क्या कर रहे हैं उस समय कैप्टन, वो जहाज को संभालने की कोशिश कर रहा, पर जहाज कंट्रोल में नहीं आ रहा। एक वजह से विपदा आई है और सब जहाज ने, उसने कैप्टन ने क्या किया, जितना भी उस जहाज के अंदर सामान था सब पानी में फेंक दिया, ताकि सामान जाए कम से कम इंसान बच जाए। पूरी कोशिश की पर सामान भी फेंक दिया, फिर भी वो जहाज कंट्रोल में नहीं आया। फिर उस कैप्टन ने कहा, जितने यात्री यहाँ पर बैठे हैं, जितने लोग यहाँ पर हैं, वो अपने अपने खुदा को पुकारे, हो सकता किसी का खुदा सुन ले, हम बच जाए। और यहाँ पर यूनान नबी आराम से बैठा सो रहा है, वो आराम से सो रहा है, उसे कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसे पता था मैं परमेश्वर की आज्ञाकारी करके आया हूं। और जब उसे किसी ने जगाया, व्यक्ति ने, अरे तू उठ, तू सो रहा है, तुझे नहीं पता तूफान आ गया है, हम मरने पर तू सो रहा है। वो उठा और जब उस कैप्टन ने कहा कि जहाज कंट्रोल ऐसे करो, ये विपदा किसकी वजह से आई, उन्होंने पर्ची डाली सबके नाम की, और जो पर्ची थी वो यूनान नबी के नाम से निकली थी। किसके नाम से? यूनान नबी के नाम से वो पर्ची निकली। और उन्होंने पूछा, तूने क्या ऐसा गुनाह किया, तूने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी वजह से हम भी इस विपदा में फंस गए हैं, अब हम क्या करें तेरे साथ? उसने बताया कि मैंने परमेश्वर की आज्ञाकारी किया, मैंने परमेश्वर का हुक्म तोड़ा है। एक इंसान की वजह से जितने जहाज में थे वो भी मुसीबत में पड़ गए। आज मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब हम भी कोई गलती करते हैं, हम भी कोई पाप करते हैं, हमारी वजह से हमारा घराना, हमारा परिवार भी उस मुसीबत में फंस जाता है। एक की गलती की वजह से पूरे घर को भोगना पड़ जाता है। होता कि नहीं होता ऐसे? एक इंसान गलती करते हैं और सजा किसको भुगतनी पड़ती है? सारे परिवार को। एक इंसान चोरी करता है, एक इंसान नशे करता है, एक नशा बेचता है, उसकी वजह से अगर वो पकड़ा जाए तो सजा पूरे परिवार को भोगनी पड़ती है। और जब वो जहाज कंट्रोल में नहीं आया तो उस यूनान नबी को पूछा, तेरे साथ क्या करें? कहते मुझे पानी में उठाकर फेंक दो। कहते नहीं नहीं नहीं, कैप्टन कह रहे नहीं, हम तेरा खून का दोष अपने ऊपर नहीं लगाएंगे। उन्होंने पूरी कोशिश की पर जहाज कंट्रोल में नहीं आया। फिर क्या किया? यूनान नबी को ठाक करके पानी में फेंक दिया, उसी समय तूफान बंद हो गया। बोलो हालेलुया। और आपको पता क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि प्रभु का आत्मा उसके ऊपर नहीं था। जब हमारे घराने के अंदर हमने देखना कहीं हमारे बच्चों के ऊपर प्रभु का आत्मा है या नहीं है। बाइबल कहती है जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर आजादी है। अगर प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर है, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे बिजनेस के ऊपर है, फिर हम आजाद हैं, फिर हम आशीष को पाएंगे। यूनान नबी के ऊपर आत्मा था पर उसने गलती की, अनाज्ञाकारी की, उसके ऊपर से आत्मा दूर हो गया। शमशोन के ऊपर आत्मा था तो उसके अंदर एक शक्ति थी, एक पावर थी, एक वो सूरवीर योद्धा बन गया था। और जैसे ही उसे पानी में फेंका यूनान नबी को, वहां पर एक मछली फराई हुई बहुत बड़ी। परमेश्वर का जो हुक्म है वो पानी भी मानता और जानवर भी और मछली भी हुक्म को मानती है। अभी भी उसके प्राण नहीं गए, उसे पानी में फेंक दिया, लोग बच गए। अब सजा में कौन आ गया? यूनान नबी। अब मछली के पेट में गया और वहां पर 3 दिन और 3 रात उस मछली के पेट में था। अब वो यूनान नबी सोच रहा हूं अब मैं क्या करूं, अब तो यहां पर भी मेरी प्राण नहीं निकले, मेरी मौत नहीं हुई, अब मैं क्या करूं? आज भी क्या होता हमारी जिंदगी में, एक इंसान से मुसीबत आई, वो तो फंस गया, फिर एक समय आता है कि वो ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएगा और हम सब आजाद हो जाएंगे, फिर हमें उसकी चिंता भी नहीं होती है। और जैसे वो मछली के पेट में गया, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था यूनान नबी के पास। अब उसने मन फिराया, तौबा की, पश्चाताप किया और 3 दिन उसने मछली के पेट के अंदर प्रार्थना की। और जैसे ही उसने प्रार्थना की
प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना और प्रभु का आत्मा यूनान नबी के ऊपर आया और वो आजाद हो गया। उसी समय परमेश्वर ने उस मछली को हुक्म किया कि इसे उलट दे, और उस मछली ने उसे पानी के, समुद्र के कंढे के ऊपर उसे उगल दिया। अब वो भी सोच रहा होगा, शुक्र है प्रभु, धन्यवाद है प्रभु, तूने मुझे बचा लिया, तूने मुझे जीवन दिया। कभी कभी हम भी परमेश्वर की अनाज्ञाकारी करते हैं, कभी कभी हम भी पाप करते हैं, हम भी उसी तरह यूनान नबी की तरह हम भी पेट उस मछली में फंस जाते हैं, हम भी उस गेट में फंस जाते हैं। पर धन्यवाद करो कि प्रभु ने हमें उसमें से निकालने की शक्ति दी है, हमें रास्ता दिया प्रभु यीशु मसीह ने। आज भी बहुत से लोग अभी भी उस यूनान नबी की तरह उस मछली के पेट में फंसे हुए हैं। उसने 3 दिन प्रार्थना की। कितने दिन? 3 दिन प्रार्थना की। हमें भी कुछ पाने के लिए, अगर हमें लगता है कि हम किसी विपदा में फंसे, किसी समस्या में पड़े हैं या किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हैं, तो हमें भी वो यूनान नबी की तरह 3 दिन की प्रार्थना करने की जरूरत है। जैसे परमेश्वर ने यूनान नबी की प्रार्थना को सुना और उसी समय परमेश्वर ने उस मछली को हुक्म दिया और वो आजाद हो गया। कितने जन आजाद होना चाहते हैं? हालेलुया। क्यों वो फंसा था उस मछली? क्योंकि प्रभु का आत्मा उसके ऊपर नहीं था। आज हमें देखना है, क्या प्रभु का आत्मा हमारे बच्चों के ऊपर है? प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर है? प्रभु का आत्मा हमारे बिजनेस पर है? प्रभु का आत्मा हमारे ब्लड रिलेशन पर है, या हमारे भाई बहनों पर है, हमारे पति पर है, हमारी पत्नी पर है? क्योंकि जहां प्रभु का आत्मा नहीं है वहां आजादी नहीं है, वहां आशीषें नहीं है, वहां बरकतें नहीं है। फिर हम अच्छे पिता नहीं बन सकते, हम अच्छे नागरिक नहीं बन सकते, हम अपने बच्चों का सुधार नहीं कर सकते। अगर हमें एक अच्छा व्यक्ति बनना है, हमें अब एक अच्छा इंसान बनना है, तो हमें प्रभु के हजूरी में आना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना है। तो अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे तो हम एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। बोलो हालेलुया। अगर हम चाहें कि हम अपने बच्चों को अपनी ताकत से करें, फिर वो नहीं बन सकते हैं। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, वो उन्हें अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, हम एक अच्छा पिता बनना चाहते हैं, हम बच्चों की जरूरत को पूरा करना चाहते हैं, तो हमें भी परमेश्वर के, हमें भी अपने आत्मिक पिता की आज्ञाओं को मानने की जरूरत है। फिर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। अगर हम पिता की मर्जी पूरा नहीं कर रहे हैं, हम पिता की इच्छा पर नहीं चल रहे हैं, हम अपने पिता की बातों को नहीं माने हैं, फिर सोचिए हमारे बच्चे हमारी कैसे सुनेंगे? वो भी नहीं सुनेंगे। जैसा बीज बोएंगे वैसा हम काटेंगे। अगर हम पिता की मर्जी को पूरी तरह सुन रहे हैं, वचन को फॉलो करें, फिर हमारे बच्चे भी वचन को फॉलो करेंगे। कितनी बार अच्छी कही सिस्टर ने, दासी ने, कि बच्चों के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। समय बिताना बहुत जरूरी है। बच्चों को बाइबल सिखाना बहुत जरूरी है। समय बिताना मतलब एक टाइम बिताना बहुत जरूरी है पूरे दिन में से। ये भी हमारी एक जिम्मेवारी है। अगर हम अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं करते, फिर इसका मतलब हम कहीं ना कहीं रॉन्ग है, गलत है, हम अच्छे पिता नहीं है। तो समय थोड़ा हमें परिवार को भी देना है। बोलो हालेलुया। कितने को बात समझ आ रही है? क्या बनना हमने? एक अच्छे पिता, एक अच्छी माँ बननी है। पिता भी बनना है और एक अच्छी माँ भी बननी है। और अगर हम अच्छे पिता और अच्छी माँ बनेंगे तो हमारे बच्चे हमारी आज्ञा मानेंगे। अगर हम सही नहीं है, फिर वो ट्रैक गलत हो जाएगा। अगर हमारे ऊपर प्रभु का आत्मा नहीं है, फिर बच्चों के ऊपर भी नहीं आएगा। इसलिए जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, वहां पर आजादी है, वहां छुटकारा है, वहां आनंद है, वहां शांति है, वहां सदा का जीवन है। तो आज हमने ये देखना है, क्या प्रभु का आत्मा
हमारे बच्चों के ऊपर है? क्या हमारे प्रभु का आत्मा हमारे पति के ऊपर है? क्या प्रभु का आत्मा हमारे बिजनेस पर है? क्या प्रभु का आत्मा हमारे रसोई खजाने के ऊपर है? क्या प्रभु का आत्मा उस वक्त हमारे ऊपर है जब हम ट्रैवल कर रहे हैं या हम सफर कर रहे हैं? आज बहुत से लोग ट्रैवल करते हैं, प्रभु का आत्मा नहीं होता। अगर आपके साथ प्रभु का आत्मा होगा, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप सफर कर रहे हैं, तो आपका सफर क्या होगा? मुबारक हो जाएगा। बोलो हालेलुया। क्या हो जाएगा? मुबारक हो जाएगा। आप कहीं जा रहे हैं, कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं, अगर प्रभु का आत्मा आपके साथ है तो आपके बिगड़े हुए भी काम बन जाएंगे। या आप किसी युद्ध में जा रहे हैं, या आप कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो प्रभु का अगर आत्मा आपके ऊपर आए होगा तो आप आजाद हो जाएंगे। अगर प्रभु का आत्मा नहीं होगा फिर हम ब्लेस नहीं हो सकते। बोलो हालेलुया। मुझे याद है, ध्यान से सुनिए, सबके लिए है। मैं अभी ट्रैवल करने के लिए गया था फैमिली के साथ हिमाचल में, और हमारा रूल है कि जब जाना एक प्रभु के आत्मा में होकर जाना है। आपको पता, लोग जाते हैं, जो मैं एग्जांपल बता दूं, बाकी आप सब समझ जाएंगे। मान लो हम वहां पर होटल लेने गए, ऊपर पता किया हमने बहुत महंगे होटल थे, पर जब प्रभु का फेवर होता है ना, जब प्रभु का आत्मा होता है, वो हमारा साथ देता है। प्रभु जो होटल हमने लिया, प्रभु ने कुछ ही पैसों में हमारा हल निकाल दिया। बोलो हालेलुया। ये फेवर होता है प्रभु का, क्योंकि प्रभु का आत्मा है हमारे ऊपर, प्रभु की सामर्थ हमारे ऊपर। हम जहां जहां जाएंगे प्रभु का आत्मा क्या करेगा? कार्य करेगा। अगर हमारे ऊपर प्रभु का आत्मा नहीं है ना, तो पता क्या होता है? गड़बड़ हो जाती है। ड्राइव कर रहे हैं, रास्ते में गड़बड़ हो जाएंगे। ड्राइव कर रहे हैं, झगड़े हो जाएंगे। ड्राइव या जहां पर ट्रैवल करने जा रहे हैं, पीछे कुछ हो गया, सारी जो आनंद हम लेने गए हैं ना, सब आनंद खत्म हो जाएगा अगर प्रभु का आत्मा नहीं होगा तो। अगर आपके ऊपर प्रभु का आत्मा है, आप कुछ भी प्रभु में कर लो, कुछ भी करो। ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, अगर प्रभु का आत्मा है, आप वहां से